सच का जहां। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अडियाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जावेद राना का कहना था कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। पानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या इनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। जज नासिर जावेद राना का कहना था कि मैं 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहा हूं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। डील का तासुर गलत है। अलकादिर केस का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट फैसला मौखर होने के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि यह तासुर देना कि कोई डील नहीं हो रही जिसकी वजह से केस का फैसला मौखर हो रहा है बिल्कुल गलत है। हुकूमत से मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि यह सुनने में आ रहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त 15 जनवरी को होने जा रही है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हमें दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि हमारे खिलाफ इंसाफ नहीं हो रहा। अगर हमारे साथ इंसाफ होता तो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट का फैसला बहुत पहले आ चुका होता। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? आईनी बेंच का सवाल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। जिस सिलसिले में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। समाअत के आगाज में वजारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दे दिया। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 31D तो फौजियों को फ्राइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। बाद अज़ान सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बिजली कंपनियों की नाअहली गर्दिशी कर्जों में सालाना 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा। तफसीलात के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनियों के बारे में ताज़ा आदाद शुमार से पता चलता है कि नाअहलियों से भरी डिस्कोस गर्दिशी कर्जों में सालाना 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा कर रही हैं जो कि अब बढ़कर 2.467 ट्रिलियन रुपए हो गया है। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत के आला हुकाम बिजली की वसूली और चोरी के नुकसानात को रोकने में बुरी तरह नाकाम है और 92.44% से जायद वसूली के दावों के बावजूद डिस्कोस गर्दिशी कर्जे में माहाना 50 अरब रुपए का इजाफा कर रही है। डिस्कोस के मामलात देखने वाले ओहदेदारान का बताना है कि सार्फिन से बिजली के बिल की वसूली में मजमूई तौर पर रिकवरी में बेहतरी जाहिर करने के लिए हर साल ओवर बिलिंग के जरिए 10 से 15% रिकवरी डिस्कोस के जरिए की जाती है। हमारा जहां, सच का जहां।